टुडेज टॉपिक इज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन को हम क्या बोल सकते हैं? चाइल्ड बर्थ। ठीक है, चाइल्ड बर्थ को हमने यहाँ पे क्या बोला है? पार्चुरेशन। ठीक है, आफ्टर 3 ट्राइमेस्टर, 3 ट्राइमेस्टर मीन्स 9 मंथ 40 वीक्स टू 40 डेज। 3 ट्राइमेस्टर के बाद ये माना जाता है कि यूट्रस जो होता है उसमें माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। यूट्रस की जो मायोमेट्रियम लेयर होती है उसमें क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्शन होंगे। कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद क्या होगा? बेबी बॉडी से बाहर एक्सपेल हो जाएगा और इसी को ही हम क्या बोल देंगे? पार्चुरेशन। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड डेट और डिलीवरी, ये क्या मतलब हुआ? एक्सपेक्टेड, देखो गैस्टेशन के बाद डॉक्टर्स क्या करते हैं? अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो अल्ट्रासाउंड मशीन में पता चल जाता है कि किस दिन डिलीवरी होगी, किस दिन पार्चुरेशन होगा। तो ये जो पार्चुरेशन होता है ये हम कैसे पता लगाते हैं? नॉर्मली लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह भी लिखते हैं LNMP। ठीक है, उसका लास्ट LNMP क्या है? उस डेट से, मतलब लास्ट उसको कब मेंस्ट्रुअल पीरियड हुए थे उससे 40 वीक्स हम क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। तो पार्चुरेशन जो होता है प्लस माइनस 2 वीक्स भी हो सकता है, या तो 2 महीने पहले हो जाए, 2 हफ्ते सॉरी, या तो 2 हफ्ते पहले हो जाए या फिर 2 हफ्ते बाद हो जाए। स्टैटिकली ये देखा गया है कि जो मेल बेबी होते हैं, ठीक है, जो कि कैसे होते हैं? बॉय बेबी होते हैं, वो -2 वीक्स यानी कि 2 हफ्ते पहले ही पार्चुरेशन में आ जाते हैं, मतलब चाइल्ड बर्थ हो जाता है उनका। और जो फीमेल बेबी होते हैं वो क्या होती है? फीमेल जो यानी कि बेबी गर्ल्स जो होती हैं वो +2 वीक्स यानी कि 2 हफ्ते एक्स्ट्रा लेती हैं वो। तो ये पर्टिकुलर कोई ऐसा नहीं है कि 40 वीक्स में, यानी कि इसमें +- 2 वीक्स हो सकता है। अब ये होगा किसकी वजह से? देखो बच्चों, ये होता किससे है? कॉजेज बाय विग्रस कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। यूट्रस की जो मायोमेट्रियम लेयर होती है, यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। मैं बात कर रही हूँ मायोमेट्रियम की जो लेयर है। अब जो यूट्रस है बच्चों, वो किसका बना हुआ है? स्मूथ मसल्स का। ठीक है, स्मूथ मसल फाइबर्स का बना हुआ है। तो उसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे क्या होगा? बेबी बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट हो जाएगा। पहले थ्योरी समझा रही हूँ, फिर आती हूँ मेन पे। ठीक है, नॉर्मल जो अगर मैं बात करूं हमारे यूट्रस की लेंथ कितनी होती है, तो वो कितनी होती है? 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, वेट कितना होता है? 40 ग्राम के आसपास। अब जब पार्चुरेशन के टाइम, ठीक है, इसका कितना ज्यादा लेंथ बढ़ जाता है, तो होता है 7.5 से 30 सेंटीमीटर तक ये क्या हो जाती है? स्ट्रेच हो जाती है। जो यूट्रस होती है, यूट्रस लगभग इतना होता है जितना कि हमारा जो हेन होती है उसके एग का साइज, उससे थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन उससे कितना हो जाना? 30 सेंटीमीटर तक हो जाना। और वेट उसका कितना होता है? नॉर्मल 40 ग्राम होता है, उसका वेट कितना हो जाना? 1100 ग्राम तक पहुंच जाता है। प्लस इसके अंदर और क्या होता है? जो यूट्रस होता है वो क्या कंटेन करता है? फ्लूइड को कंटेन करता है। फ्लूइड लगभग 2 लीटर के आसपास होता है। फीटस का वेट होता है, प्लेसेंटा होती है, तो 6 से 7 किलो यहाँ पर बढ़ जाता है। ठीक है, एक तो यूट्रस इतना बढ़ गया, उसका इतना ग्राम वेट बढ़ गया, उसके अंदर प्लस कितना हो गया? 6 से 7 केजी ये सब बढ़ गया है। अब क्या होता है? देखिए बच्चों कि ये जो एक्सपेंशन है, ठीक है, यूट्रस का इतना बढ़ जाना, वो किसकी वजह से होता है बच्चों? इसमें सेल्स डिवाइड नहीं होती यूट्रस में। आपको ऐसा लग रहा होगा अगर ये इतना बड़ा हो रहा है तो सेल्स डिवाइड हो रही हैं। नहीं बाबू, इसके अंदर सेल्स डिवाइड नहीं होती है। सेल्स क्या होती है? एनलार्ज होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल्स क्या हो जाती है? स्ट्रेच हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है। कौन सी सेल्स होती हैं वो? स्मूथ मसल फाइबर्स होती हैं। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म जो होती है, ठीक है, पार्चुरेशन की, उसको हम बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। कौन सी होती है? न्यूरो मीन्स क्या होता है? नर्वस, एंडोक्राइन मीन्स हॉर्मोन्स, यानी कि इसमें 2 सिस्टम्स मिलकर के काम करते हैं। एक तो नर्वस सिस्टम और दूसरा कौन सा है? हार्मोनल सिस्टम। दोनों सिस्टम मिलकर के क्या करेंगे? हेल्प करेंगे पार्चुरेशन में। ठीक है, अब देखिए, देयर इज इंडक्शन ऑफ माइल्ड यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इसके अंदर क्या होंगे? यूट्रस के अंदर हल्के हल्के से कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। इन कॉन्ट्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? यहां से क्वेश्चन उठता है, ध्यान रखिए, ये जो है सीबीएसई इन क्वेश्चंस को पूछती है बोर्ड एग्जाम में। इन कॉन्ट्रैक्शंस को हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। मतलब जो फीटस है वो इजेक्ट होने के लिए, बॉडी से बाहर एक्सपेल होने के लिए जो रिफ्लेक्स शो कर रहा है, उनको हम क्या बोलेंगे? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स।
ठीक है। और ये किसकी वजह से हो रहा है, किसकी वजह से वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है, कुछ तो हो रहे होंगे जो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यूट्रस को जो कॉन्ट्रैक्ट करता है वो कौन सा करता है, मैटरनल पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है, रिलीज होता है मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड से। अभी हम इसका एक डायग्राम देखने वाले हैं, स्कीमेटिक डायग्राम, आपको क्लियर हो जाएगा। और इस टाइम पे क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन जो कि प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी तो पूरी हो चुकी है, 9 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद क्या होगा, ये हार्मोन डाउन हो जाएगा, इस हार्मोन का कोई काम नहीं है, ये हार्मोन डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, अगर ये हार्मोन डाउन होता है प्रोजेस्टेरॉन, तो क्या हो जाएगा, HCG डाउन होगा, ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन डाउन होगा, जिससे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा और बेबी क्या हो जाएगा, एक्सपेल हो जाएगा, बॉडी से बाहर आ जाएगा। मींस मैंने आपको बताया प्लस जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन है वो डाउन हुआ, जिसकी वजह से HCG ये भी क्या हो जाएगा, डाउन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन डाउन हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम क्या करेगी, उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगी, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बेबी क्या हो जाएगा, बॉडी से बाहर एक्सपेल। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ बेबी क्या हो जाएगा, एक्सपेल हो जाएगा, एक्सपेल डाउन, बेबी बॉडी से बाहर आ जाएगा। ये तो थी सारी की सारी थियोरी। अब देखते हैं इसके डायग्राम के थ्रू कि क्या हो रहा है इसके अंदर। देखिए बच्चों, आपको डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है, इसके अंदर अगर मैं बात कर रही हूँ तो क्या क्या प्रोसीजर चल रहा है। सबसे पहले कि अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए ये मदर है, ये मदर के यूट्रस में बात चल रही है, ठीक है, मदर के यूट्रस में। ये क्या है, फीटस है जो कि कंप्लीटली अब डेवलप हम मान चुके हैं कि 9 मंथ का हो गया है, ये कंप्लीटली डेवलप हो चुका है। ये जो लेयर है बाहर वाली पेरीमेट्रियम है, जो पिंक कलर की शो करी है मैंने वो मायोमेट्रियम है, और जो रेड कलर की है वो एंडोमेट्रियम है, ठीक है, रेड कलर की क्या है, एंडोमेट्रियम है। यहां पर आपको दिख रहा है कि बेबी से मैंने क्या ड्रॉ करी है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, और ये क्या है, प्लेसेंटा। बेबी से और प्लेसेंटा से जो कॉर्ड जुड़ी रहती है अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, और ये क्या है बच्चों, ये प्लेसेंटा है, ठीक है, इतना तो समझ आया। जब बेबी कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा, समझिए इस बात को, जब बेबी फुल्ली डेवलप हो जाएगा 9 मंथ के टाइम, ठीक है, 9 मंथ के टाइम, अब बच्चों उसका जो हेड है, क्योंकि वो उसकी बॉडी में सबसे हैवी वेट है, तो उसका जो हेड होगा वो किसके ऊपर अटका हुआ है, यहाँ पर सर्विक्स के ऊपर, ठीक है, ये किसके ऊपर है, सर्विक्स के ऊपर। यहाँ पर बर्थ कैनाल जो जिसे हम बोलते हैं अभी वो बंद है, प्लग है उसमें म्यूकस, उसके ऊपर यहाँ पर हेड अटका हुआ है। जब बेबी कंप्लीट हो जाता है तो जो बेबी की एड्रीनल ग्लैंड है, अब बेबी जो बन गया है बॉडी के अंदर, उसके अंदर एड्रीनल ग्लैंड तो होगी ना, तो जो बेबी की एड्रीनल ग्लैंड है वो सिक्रीट करती है 2 हार्मोन्स, कॉर्टिसोल एंड डिहाइड्रोइपीएंड्रोस्टेरोन, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, ये दोनों हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इन दोनों हार्मोन्स जैसे ही रिलीज होकर के प्लेसेंटा के पास जाएंगे, याद है आपको ये वाली प्लेसेंटा, ये दोनों हार्मोन्स जब प्लेसेंटा के पास जाते हैं तो बच्चों प्लेसेंटा क्या करती है, इनको कन्वर्ट कर देती है किसमें, ईस्ट्रोजन में। क्यों, क्योंकि उसको प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम करना है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन वो हार्मोन होता है जिसकी वजह से ये एंडोमेट्रियम क्या है, अभी भी बनी हुई है, एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है, जिसके ऊपर बच्चा आकर के क्या कर रहा है, आराम से लैंड कर रहा हुआ है, आराम से बैठा हुआ है, एम्बेडेड है। अब उस एंडोमेट्रियम को तोड़ने के लिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम करना होगा, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या मैकेनिज्म स्टार्ट हुई है। फीटस ने निकाले 2 हार्मोन, कॉर्टिसोल एंड DHEA हार्मोन निकाला। इन हार्मोन्स को जैसे ये प्लेसेंटा में जाते हैं, प्लेसेंटा कन्वर्ट किसमें कर देती है, ईस्ट्रोजन में। जब ईस्ट्रोजन बच्चों बढ़ गया है तो प्रोजेस्टेरॉन कैसा हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन कैसा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब देखिए जब प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाता है तो क्या होगा, यहाँ पर आपको मैंने मायोमेट्रियम में कुछ डॉटेड लाइंस जो शो करी हैं, इनका मतलब क्या होता है, ये जो है ये ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, यहां पर लिख देती हूँ, अंदर की साइड लिख दो आपको, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स, यानी कि जब ऑक्सीटोसिन क्या होता है रिलीज होगा तो ये क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो ये कहां पर होते हैं, मायोमेट्रियम में। देखिए अभी क्या मैकेनिज्म स्टार्ट हुई है, अब जब यहाँ पर
प्रोजेस्टेरॉन नहीं रहा है तो ऑक्सीटोसिन, मदर की जो, देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम से समझाऊं, मदर के हाइपोथैलस क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, किसका फॉर्मेशन कर रहा है ये, ऑक्सीटोसिन का। और ये जाकर के स्टोर किसके अंदर होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। मैंने आपको पहले ही बताया था पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो रहा है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी कि रिलीज कर रही है किसको, रिलीज कौन कर रही है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन को। और ऑक्सीटोसिन आया क्योंकि अब प्रोजेस्टेरॉन तो कम है, ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, रिसेप्टर्स पे बाइंड हुआ, जिसकी वजह से माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ठीक है, जिसकी वजह से माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हुआ, किसका, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन हुआ बच्चों। और यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ये जो बेबी है, इसका जो हेड है ये क्या करेगा, सर्विक्स के अंदर धसेगा। ठीक है, जब ये सर्विक्स के अंदर धसेगा तो ये जो सर्वाइकल कैनाल है, सर्विक्स जो है वो स्ट्रेच होगा। यहां तक आपको समझ आया, सर्विक्स क्या होगा, खिंचेगा, यहां से खिंचेगा सर्विक्स, क्योंकि बेबी बाहर आने की कोशिश कर रहा है। जब यहां से ये खिंचेगा तब क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन और रिलीज होगा, यानी कि ये क्या करेगा, मदर को मैसेज भेजेगा यहां से। ठीक है, ये जो है ये कौन है, सर्विक्स जब स्ट्रेच हो रहा है तो मदर को मैसेज भेज रहा है, तो मदर रिस्पॉन्ड कर रही है, बदले में और ऑक्सीटोसिन रिलीज कर रही है। जब ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है तब क्या हो रही है, मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। क्लियर हो रहा है आपको, मायोमेट्रियम क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, जब वो पिचकेगी मायोमेट्रियम यहां से, तो बेबी और सड़ाएगा सर्विक्स में, और सरड़ाएगा, ऑक्सीटोसिन और रिलीज होगा। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव फीडबैक चल रही है। मतलब ये क्या कर रहा है, यहां पर स्ट्रेच कर रहा है, स्ट्रेच करने के बाद ऑक्सीटोसिन और रिलीज हो रहा है, ऑक्सीटोसिन उसको और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये और सरड़ा रहा है यहाँ पर। तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक, जिसकी वजह से क्या होगा, सर्विकल कैनाल जो होती है या फिर बर्थ कैनाल से बेबी बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट हो जाएगा, बॉडी से बाहर आ जाएगा बेबी। ठीक है, और यही क्या होती है, मैकेनिज्म होती है, किसकी मैकेनिज्म है ये, बर्थ की मैकेनिज्म है। ठीक है, चाइल्ड बर्थ यानी कि पार्चुरेशन से। तो पार्चुरेशन के लिए बच्चों ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जो कि कहाँ से आ रहा है, पिट्यूटरी से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आता है। ठीक है, आपको ये वाली बात समझ आई। अब देखिए इसके अंदर जो बेबी होता है, ठीक है, वो हमारा 9 मंथ होने पे उसका पहले हेड बाहर आता है, बॉडी से बाहर क्या आएगा, हेड आएगा। बाई चांस अगर बेबी इस टाइम पर कुछ ऐसे हो, ठीक है, यानी कि उसका हेड अगर ऊपर की तरफ हो और पैर नीचे की तरफ हो, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, सिजेरियन सेक्शन लेते हैं, सर्जरी करते हैं उसमें। और वो बहुत स्मार्ट डॉक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एब्डोमेन में एक छोटा सा कट लगाते हैं, कुछ ही मिनटों में बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं, किसको, इस फीटस को। फीटस हम बोल रहे हैं 3 महीने के बाद जब बच्चे के अंदर प्रॉपर ऑर्गन्स बन जाते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, कई बच्चों के दिमाग में ये भी होता है कि अगर बाई चांस पहला बेबी सर्जरी से हो गया तो डॉक्टर दूसरे बेबी में चांस नहीं लेते हैं सर्जरी का, सॉरी नॉर्मल का चांस नहीं लेते हैं, वो सर्जरी के ऊपर डिपेंड होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसके ऊपर जो स्मूथ मसल्स हैं किसकी, मायोमेट्रियम की, उनके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा है। तो डॉक्टर्स ये नहीं चाहते कि कोई ऐसी केस हो जाए जिसकी वजह से यूट्रस बर्स्ट हो जाए। तो इससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, सेकंड सर्जरी भी करनी अपने आप को सही समझते हैं। ठीक है, जिससे कि कोई मदर को हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े। तो आपको ये वाला समझ आ गया, ठीक है।